11 अगस्त 2024 को दरगाह रोड सूबेदार नगर सना एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत चल रहे इकरा स्कूल प्राइमरी के विद्यार्थियों के पेरेंट्स की मीटिंग रखी गई थी, जिसमें स्कूल स्टाफ की ओर से पेरेंट्स को जानकारी दी गई कि अपने बच्चों के साथ कैसा रहना चाहिए और साथ ही कहा कि घर में पेरेंट्स में किताबें कहानियाँ बोला करो या पढ़ा करें, मोबाइल से दूर रहे। अपने बच्चों के सामने आप जैसा करोगे वैसा ही बच्चे करते हैं। अगर आप किताबें पढ़ोगे बच्चे आपको देखकर किताब पढ़ेगा। और कहा कि वालिदैन की जिम्मेदारी होती है अपना बच्चा क्या कर रहा है। बहुत सी जानकारी स्कूल स्टाफ की ओर से दी गई। साथ ही पेरेंट्स ने भी स्कूल की और स्कूल स्टाफ की जमकर तारीफ की। इकरा स्कूल में जो बच्चों ने स्पीच कंपटीशन में हिस्सा लिया, साथ ही कुछ बच्चों ने हॉलीडे बुक कंप्लीट किया। अलग अलग स्पर्धा में जिन बच्चों ने हिस्सा लिया उन लोगों को प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मान किया गया। आप ये भी नज़ारा देख सकते हैं। इस वक्त वहाँ पर इस कार्यक्रम के अध्यक्ष सोसाइटी के अध्यक्ष सैयद मुजाहिद अली सर, मुख्य अतिथि इशरत परवीन मैडम, हेड मास्टर मोहम्मद रईस सर, सैयद हाजरा बेगम, असिस्टेंट राहिला फिरदौस, शगुफ्ता अंजुम, सोफिया बेगम, तहरीम कौसर, इनामदार परवेज सर, सैयद रेहान, शेख सना, इन सभी की मौजूदगी रही। इस पेरेंट्स मीटिंग को सफल करने के लिए मोहम्मद रईस सर और स्कूल स्टाफ ने काफ़ी मेहनत की। आप देख रहे थे लोक पुकार न्यूज चैनल। अगर आपने हमारे लोक पुकार न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। इबादत है। मुक़द्दस कलाम की तिलावत के लिए मैं मदीहा फिरदौस अब्दुल मुनीर को इस शेर के साथ आवाज देती हूँ कि वो आए और तिलावत कलाम पाक को पेश करें। आवाज तेरे नाम से, बस तेरे नाम से, आवाज तेरे नाम से, बस तेरे नाम से, जिक्र खुदा करती हूँ बड़े एहतिमाम से। सुनाओ नग़्मे खुदा के हम बेदार हो जाए, सुनाओ नग़्मे खुदा के हम बेदार हो जाए, अंधेरों से निकल कर साहबे अनवार हो जाए। बताती चलो। आप सब जानते हैं कि हम यहाँ किस दिमन में जमा हुए हैं। आज सरप्रस्त की निशिस्त रखी गई है। इस निशिस्त को रखने के लिए अगराज़ व मकासिद है जो मैं आपके सामने बताती चलूं। मजहब इस्लाम में इल्म की अहमियत व अफादियत का अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि खालिक़ कायनात व मालिकुल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब दस्तूरे हयात यानी कुरान मजीद नाजिल फरमाया तो यूं कहा, इक़रा बिइस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, यानी पढ़ अपने रब के नाम से। इसी तरह हदीस पाक में मुअल्लिम आलिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, यानी इल्म की तलाश में अगर आपको दूर दराज का सफर करना पड़े या सफर की मुसीबतें बर्दाश्त करना पड़े तो भी गवारा करो, लेकिन हर हाल में इल्म हासिल करो। मजहब इस्लाम में हर मर्द और औरत पर इल्म का हासिल करना फर्ज करार दिया गया है। आज हम दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक पर नजर डालें तो हमें मालूम होगा इन ममालिक की तरक्की करार वहाँ की अवाम की तालीम में पोशीदा है। और इस प्रोग्राम का एक और अहम मकसद है कि कम्युनिकेशन। आमतौर पे सरदर्द और असातिज़ा का कम्युनिकेशन और बातचीत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे तलबा और तालिबात को अगर हमें तरक्की की राह पर गामजन करना है तो सरदर्द और असातिज़ा का एक होना बहुत जरूरी है। और तलबा की तरक्की
इज़्ज़त माब हज़रात, तमाम असातिज़ा इकराम और सरपरस्त ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सना एजुकेशन सोसाइटी के तहत 3 प्राइमरी स्कूल, एक हाई स्कूल और एक कॉलेज चलता है, जिसमें इक़रा उर्दू व सेमी इंग्लिश प्राइमरी स्कूल सूबेदार नगर परभनी, इक़रा उर्दू व सेमी इंग्लिश प्राइमरी स्कूल तुराबुलक नगर परभनी, इक़रा उर्दू हाई स्कूल सूबेदार नगर परभनी, तूबा जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस सूबेदार नगर परभनी। इसी तरीके से इक़रा उर्दू व सेमी इंग्लिश प्राइमरी व हाई स्कूल दरगाह परभनी का क़याम 2009 में अमल में आया और तूबा जूनियर कॉलेज का क़याम 2015 में अमल में आया। इन तमाम स्कूल्स में सेमी इंग्लिश मीडियम का तदरीस का तरीका अपनाया जाता है। मिल्लत के नौनिहालों को मियारी तालीम से आरास्ता करना इन स्कूल्स का मकसद ऐन है। ये तमाम स्कूल्स हुकूमत महाराष्ट्र से मंजूर शुदा है। हमारे इन स्कूल्स में तालीमी, ज़हनी, जिस्मानी, जज्बाती, तहजीबी, सकाफती तरक्की के अलावा बच्चे में अखलाकी उसूल और इक़दाई नशोनुमा भी शामिल है, जिसके नतीजे में वो एक अच्छा शहरी, अच्छा समाजी रुकन और अच्छा मुसलमान बनकर उभरेगा। ये तमाम तर कामयाबी का सेहरा सोसाइटी के सेक्रेटरी जनाब सैयद मुजाहिद अली सर के साथ जाता है। ये इन्हीं की अंतक कोशिशों और मेहनतों का नतीजा है कि यहाँ पर हजारों की तादाद में बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, जो कौम और समाज के लिए फख्र की बात है। तालीम का एक कुआं सैयद मुजाहिद अली सर ने शुरू किया है और इससे इंशाअल्लाह हम तमाम और कई नस्लें फैजियाब होंगी। सामाईन, हमारे स्कूल कॉलेजेस ने कई डॉक्टर्स, कई इंजीनियर्स, असातिज़ा और मिसाइली शहरी इस समाज को दिए हैं। हमारे स्कूल में 2000 से ज़ायद तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। बच्चों की म्यारी तालीम के लिए और को करिकुलम एक्टिविटीज में हमारा स्कूल परभनी शहर में सरे-फहरिस्त है। हमें आप तमाम सरपरस्त का ताउन इसी तरह चाहिए ताकि हमारा मुस्तकबिल एक रोशन मुस्तकबिल हो। आज ये मीटिंग शाहिद है इस बात की कि आप लोग अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कितना कोशा हैं। आप लोगों की शिरकत बासे फख्र है हमारे लिए। इतना कहकर मैं आज के इस जलसे के मेहमान खुशी इशरत मैडम और इस स्कूल के हेडमास्टर रईस सर और तमाम असातिज़ा इसमें तमाम यहाँ मौजूद है और पेरेंट्स हज़रात और प्यारे बच्चों, जैसे कि आज आप जानते हैं कि आज इतवार होने के बावजूद भी टीचर्स ने ये प्रोग्राम रखे आपकी सहूलत के लिहाज से कि आप इतवार के दिन दोपहर का वक्त तमाम टीचर्स, तमाम असातिज़ा या तमाम पेरेंट्स यहाँ आ सके और अपने बच्चों के मसाइल पर गुफ्तगू कर सके। जैसे सर ने बताया कि वन वे कम्युनिकेशन एक तरह से बात होती है, 2 तरह से बात होगी, कम्युनिकेशन सही होगा और उसके बाद बच्चों के मसाइल और सरपरस्त हज़रात के मसाइल ये दोनों पर गुफ्तगू होंगी तो कुछ मसला निकलेगा, हमारे बच्चों को हम सही तालीम और तरबियत दे सकेंगे। कभी ऐसा होता है कि सरपरस्त स्कूल को नहीं आते हैं, असातिज़ा क्या पढ़ाते हैं आपको भी नहीं मालूम है और किस तरह से तालीम चलती है आप नहीं समझ सकते, उसकी वजह से कई मसाइल स्कूल में आते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने बताया कि आप पेरेंट्स मीटिंग रखिए, पेरेंट्स को बच्चों के मसाइल पर गुफ्तगू कीजिए। यानी बच्चा एक मरकज रहता हमारा, सभी के
गुफ्तगू से जो मसला है वो सामने आ सकता और बच्चों में ये कुछ कमियां होंगी तो हम सब मिलकर दूर कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं बहुत से पेरेंट्स की हम देखते हैं कि बहुत से शिकायत ये होती है कि बच्चा पढ़ता नहीं है। मैं कुछ आपको बच्चे के तालीम पर कुछ टिप्स देना चाहता हूँ कि बच्चा पढ़ता नहीं है, बच्चे का दिलचस्पी पढ़ने में ज्यादा नहीं है। बच्चा बाहर खेलता है या बड़ा भी तो सिर्फ किताबें पढ़ता, दूसरे किताबें पढ़ने का शौक नहीं है। इसके वजह से क्या होता है कि बच्चे की दिलचस्पी नहीं होने की वजह क्या है? जैसे कि पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा, हम होते हैं तो बच्चा पढ़ता नहीं है, लेकिन बच्चे वो करते हैं जो पेरेंट्स करते हैं। देखिए यहाँ 5 घंटे बच्चा रहता और 22 घंटे आपके पास बच्चा रहता। आपकी तालीम और तरबियत किस तरह से घर से होती है आपको मालूम है। सबसे पहले जो टीचर है बच्चों की वो उसकी अपनी वालिदा है। बच्चों की तालीम और तरबियत पे अपनी वालिदा जितना ख्याल करेंगे उतना ही बच्चा अपने क्लास में, अपने स्कूल में आके रिफ्लेक्शन देगा। हम खुद जो कि हमको पढ़ने की जरूरत है, जैसे कि कहानियों की किताबें और दीनी किताबें, जहाँ से शख्सियतें उभरती है किताबें पढ़ने की वजह से। आप ये किताबें पढ़ाएंगे तो बच्चा बेहतरीन डॉक्टर और इंजीनियर बन जाएगा और बेहतरीन जिंदगी नहीं गुजार सकेगा। उसके लिए हमको दीनी तालीम की जरूरी है। दीनी तालीम स्कूल से भी कोशिश की जाती है, लेकिन वालिदैन शुरू से बच्चों को दीनी तालीम की तरफ तवज्जो दिलाना चाहिए। बच्चा शुरू में जो सीख लेता है, जो 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल के बाद उनके दिमाग में नष्ट हो जाता है। नहीं है, हम याद नहीं हमने कब किताब खरीदी थी और घर में लाके पढ़े। बच्चा हमको पढ़ते हुए नहीं देखता है घर में, तो क्या हमारा बच्चा पढ़ेगा आपको देखकर? ऐसा होता है कि वालिदैन का पढ़ने से दिलचस्पी नहीं है, या वालिदैन टीवी में और मोबाइल में बैठे हुए हैं और बच्चे को पढ़ने को अपना होमवर्क करते बैठो, ये मुमकिन नहीं है। आपको बच्चे के साथ बैठना पड़ेगा, आपको बच्चे के साथ टाइम देना पड़ेगा, बच्चे के अखलाक पे बात करना पड़ेगा। वालिदैन भी छोटे छोटे कहानियां, हमारे असलाफ की कहानियां, हमारे सीरतुन नबी की कहानियां, सहाबा इकराम की कहानियां आप पढ़िए, आप खुद पढ़ के अपने बच्चों को सुनाइए। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो बच्चे रहते हैं, जो अच्छी बातें आपसे सीखते हैं, वो उसका रिफ्लेक्शन माहौल में जाता है, समाज में जाता है। उनके घर का माहौल का पता लगता है कि बच्चा यहाँ किस तरह से गाली दे रहा या गलत बात कर रहा है कि अच्छी बात कर रहा है। तो वालिदैन की बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। आज का दौर ये दौर है सब एजुकेशन का है। आज का दौर ये पूरा टेक्नोलॉजी का दौर है। आज का दौर ये कंपटीशन का दौर है। हमको सिर्फ घर पे बैठकर बच्चों को चलेगा नहीं ये सब कि हम छोड़ दे रहे बच्चों के दिल पे। हमको बच्चों को साथ में रह के बच्चों को अखलाक सिखाना पड़ेगा। आज का माहौल देख रहे बाहर कितना खराब माहौल है कि हमारा बच्चा बाहर खेलने गया भी तो हमको बोल रहा था कि हमारा बच्चा किसके साथ में जा रहा, कहाँ घूम रहा और कौन से उसके दोस्त हैं, ये हम उसकी भी कभी को लेते या नहीं लेते। पेरेंट्स शुरू से ही, अभी तमाम प्राइमरी के लोग हैं, प्राइमरी के बच्चे हैं, आप शुरू से बच्चों की तरबियत करना शुरू करें तो बेहतरीन तालीम आपका हो सकता है। आज बहुत कंपटीशन का दौर है और इसके अलावा जो किताबें हैं, जो सिलेबस का पढ़ाने के अलावा भी आप बच्चों को, मैं खास तौर पे बता रहा हूँ, अच्छे छोटे छोटे कहानियों की किताबें पढ़ाइए। आपको बच्चे को पढ़ने का शौक पैदा कीजिए। जब आपके पास से बच्चा पढ़ना शुरू करेगा या स्कूल से पढ़ना शुरू करेगा या बच्चे को पढ़ना आएगा तो उसमें शौक भी पैदा होगा। कुछ ऐसे बच्चे की पढ़ ही नहीं सकते बराबर, तो उनको शौक भी पैदा नहीं होगा, वो आगे भी नहीं बढ़ते। लेकिन शुरू से हम बच्चों को पढ़ाएंगे और सीरत की किताबें पढ़ाओ। छोटे छोटे कहानियां हैं, अखलाक की कहानियां, ये हमारे पास लाइब्रेरी भी है, तो हम लोग अपने टीचर्स भी बोले कि आप कहानियां ये किताबें पढ़ो, बच्चों को सुनाते जाओ हर जुमा के दिन। लेकिन ये सबसे ज्यादा पहला फर्ज वालिदैन का है
और उसमें वालिदा का रहता। सबसे पहले वालिदा ये सारी चीजें करेंगे तो बच्चे हमारा मकसद बच्चा है। हम ये सारी चीजें करने को इसलिए कह रहे कि हमको बेहतरीन तालिब इल्म बनाना है, बेहतरीन शहरी बनाना है, टीचर का बेहतरीन शागिर्द बनाना है, यानी बच्चों का वालिदैन का बेहतरीन बेटा बनाना है। ये मकसद के लिए सारे चीजें हमको करना है। जब हम ये सब चीजें करने लगेंगे तो उसके रिजल्ट, उसके नतीजे भी हमारे सामने आएंगे। आप देखते हैं कि आज हम किस जगह पे खड़े हैं, हमारा बच्चा किस पोजीशन में है, हम कितने पानी में है, हमारा बच्चा क्या कर सकता है आगे चल के। आज देख रहे हैं कि हुकूमत का हमारे ताल्लुक से हमारे बारे में क्या ख्याल है। क्या आप तालीमी माहौल में आगे बढ़ाना चाहते हैं? क्या आपको नौकरियां देना चाहते हैं? नहीं, हमको छीन के लेना पड़ेगा, हमको पढ़ के लेना पड़ेगा। हमारी तालीम ही हमारा हथियार है, हमारा विपन्स हमारा एजुकेशन है। हम उसमें हासिल करेंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे तो हम आला ओहदे तक भी जा सकते हैं। हम यूपीएससी तक भी क्रैक कर सकते हैं। IAS IPS ऑफिसर की उम्र से नहीं आते, ये हमारे बच्चों में से आगे निकलते हैं। और हमारे मुस्लिम बच्चों में भी बहुत से टैलेंट्स है, हम वो टैलेंट्स का अंदाजा नहीं लगा सकते। बच्चों को सही गाइडेंस नहीं मिला तो बच्चे सुकून के रह जाते हैं, बच्चे होशियार रहते लेकिन गाइडेंस नहीं है। माँ बाप की दूसरी तरफ फिक्र है, माँ बाप अपने अलग कामों में लगे हुए, वाले न्यूज और उसमें बैठे हुए हैं मोबाइल में, वाले ने ऑनलाइन शॉपिंग कर दी है, बच्चा क्या पढ़ेगा? तो इस तरह से रहा तो बच्चों को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन हमको कंपटीशन में लाना है बच्चों को, मुकाबला आना ही का दौर है। आपको मालूम है शुरू से कंपटीशन है। 5वीं जमात से स्कॉलरशिप के इम्तिहान शुरू हो जाते हैं, 5वीं जमात से स्कॉलरशिप, 4वीं जमात तक बच्चे को पूरी लैंग्वेज आ जाना चाहिए पढ़ना, इंग्लिश, मराठी, उर्दू, हिंदी, ये सारे लैंग्वेजेस आ जाना चाहिए बच्चों को, मैथमेटिक्स आना, साइंस आना। इसके बाद जो है 5वीं से जब स्कॉलरशिप में आता बच्चा तो जब उसका कॉम्पिटिशन महाराष्ट्र लेवल पे गया, ये देखा जाता। हमने स्कॉलरशिप की क्लासेस शुरू करें, जो पेरेंट्स 5वीं में वो ख्याल करें कि तमाम बच्चे अपने स्कॉलरशिप में अपीयर कराएं, क्लासेस एक्स्ट्रा क्लासेस चले उसके लिए। हम चाहते बच्चों को शुरू से कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिलाना, आगे चल के हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, मिनिस्टर नहीं बन सकते, लेकिन IAS IPS ऑफिसर तो बन सकते हैं। ठीक है, उतना नहीं है, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर को बन सकते हैं, तहसीलदार को बन सकते हैं, एजुकेशन ऑफिसर को बन सकते हैं। बड़ी जब हम छलांग लगाएंगे, हम बड़े पहाड़ को वहाँ जाने की हम आज़म रखेंगे। हम छोटे छोटे चीजें तो आसानी से कर सकते हैं, छोटे बड़े कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं। आप देखिए 7वीं से फिर आपका यूपीएससी मिशन शुरू करे हुआ है। आपको मालूम है यूपीएससी मिशन क्या है? ये यूपीएससी एग्जाम इतना हार्ड एग्जाम है, जो IAS और IPS जो मुल्क चलाते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट चलाते हैं, ये लोग बनते हैं आगे जाके। तो हम यहाँ से तैयारी करें बच्चों की कि IAS IPS की तैयारी करें बच्चे, तो अपने यूपीएससी मिशन शुरू करें। और कोई बच्चे 7वीं में उनके पेरेंट्स तो अपने बच्चों को यूपीएससी मिशन में IPS कराए, उसमें आपके सिलेबस की मालूमात है, पूरी सिर्फ जहेजी सिलेबस है, ये कुछ यही हमने क्लासेस लेने का तय करे। तो हमारा मकसद ये है कि बच्चों को इस तरह से 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं से आपकी जब सर्विस एग्जाम शुरू हो जाते हैं, स्टाफ सिलेक्शन के है, तलाटी के है, मुख्तलिफ जितने भी गवर्नमेंट में ओहदे रहते हैं, वो इसी तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जाते हैं लोग। जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की हमारे में आदत पड़ जाएगी, जब हम आसान से हम उसको देते रहेंगे तो हमारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आगे निकल जाएंगे। देखिए पुलिस में सिलेक्शन हुआ, आपको मालूम है 100 में से 11 बच्चे मुस्लिम के सिलेक्ट हुए। उन्होंने उसकी मेहनत करे, उन्होंने उस सिलेक्शन में जितनी भी तैयारियां लेते, सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम देना पड़ता। ये एग्जाम यहाँ से हम तैयारी कर रहे हैं। रिटन एग्जाम में आपका जनरल नॉलेज है, ज़हनी आजमाइश है और कुछ आपके सिलेबस का है। हम यहाँ से तैयारी करें तो आगे चल के
इन मुस्तकबिल में बच्चे 11वीं 12वीं और ग्रेजुएशन करेंगे, कब उनको एग्जाम देने की आदत पड़ जाएगी और किस तरह से गवर्नमेंट की सर्विसेज में जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को आपका कोऑपरेशन चाहते हैं। आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आप कोऑपरेशन करें, आप उनकी मदद करें। मदद क्या है? आपके बच्चों को वक्त पे ड्रेस के साथ क्लास में भेजें, वक्त की पाबंदी करें। वक्त ऐसी चीज है कि आपके लिए रुकता नहीं वक्त, आपको वक्त में हर चीज करना पड़ता है। आप वक्त की अहमियत तो इस्लाम में है, आपको वक्त में हर वक्त पे नमाज का आपको। देखिए सर ने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आज के दौर में कंपटीशन की कितनी अहमियत है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया है कि हमें आज के दौर में बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहना होगा। पहले के दौर में बच्चे की कहाँ पर 10वीं हो जाती थी, कौन सी क्लास में है, यहाँ तक बहुत सारे पेरेंट्स को ये भी नहीं मालूम होता था कि हमारा बच्चा कौन सी क्लास में है। लेकिन आज के दौर में पेरेंटिंग के लिए आप लोगों को बच्चों के साथ हमेशा इन्वॉल्व रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लास बदलेंगी, टीचर्स बदलेंगे, लेकिन एज अ पेरेंट्स सर्कस आप हमेशा उनके साथ हैं। आप एक अच्छा गाइडेंस करके अपने बच्चों को मुस्तकबिल की राह पर लेकर जा सकते हैं। अब स्कूल में रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डाइस पर तशरीफ फरमा काबिले एहतराम सदर जलसा सैयद मुजाहिद अली सर, मेहमान खुसूसी इशरत मैडम साहिबा और स्कूल के सदर मुदर्रिस, मौलिक व मौलिमात और आज के इस प्रोग्राम की खास रौनक है तमाम माए ख़वातीन और दिलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस बार महफिल का हिस्सा बनाया। इसके बाद मैं मैनेजमेंट व स्कूल का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे लफ्ज़ कुशाई का मौका दिया। तो मौजूद सामाईन, लास्ट मीटिंग में जो मेरा पॉइंट था, पेरेंट्स मीटिंग में जो मेरा पॉइंट था, बच्चों की तालीम और तरबियत में माँ का किरदार। लास्ट टाइम आपने से बहुत ही बगौर सुना, समझा और उसके ऊपर अमल भी किया, बच्चों को देखकर समझ में आया। लेकिन इस मीटिंग में जो है तो आज मेरा इस मीटिंग का मौजू है स्कूल के उसूल व ज़वाबित, जो बहुत ही अहम है। इस पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए, हम में से ऐसा कौन है जो बच्चों की कामयाबी नहीं चाहता है? जिस तरह से अभी हमारे सदर जलसा ने बहुत ही तफसीलन जो है तो बच्चों की कामयाबी के ऊपर बात है कि किस तरह से कोशिश करना चाहिए, कि बहुत ही अच्छे अंदाज में जो है तो उन्होंने बताया है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे की जो कामयाबी है वो कैसे मुमकिन है। ये हमारे जहन में सवाल आ जाता है कि हमारे बच्चे की कामयाबी कैसे मुमकिन है। तो हमारे बच्चे की कामयाबी एक अच्छे स्कूल में मुमकिन है ना। और हम सभी जानते हैं कि वो अच्छा स्कूल कैसा होना चाहिए, और ये अच्छा स्कूल कब मुमकिन हो सकता है। ये अच्छा स्कूल जो है तो तब मुमकिन है जहाँ पर पेरेंट्स और टीचर का कम्युनिकेशन हो, जहाँ पर पेरेंट्स और टीचर का कोऑर्डिनेशन हो। तो ये एक मिसाली और एक अच्छा स्कूल जो है तो कहलाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हर साल जब से स्कूल स्टार्ट हुआ है तब से हर साल जो है साल में मीटिंगें होते रहती है। और इसके अलावा वक्तन जो है तो पेरेंट्स को बुलाकर जो है तो बताया जाता है बच्चे की किस तरह से पोजीशन है। तो हम बाबा भी कह सकते हैं कि हमारा एक स्कूल जो है अच्छा। मोहम्मद रईस सर और बाकी टीचर्स और पेरेंट्स, मैं आपके सामने मिशन यूपीएससी और स्कॉलरशिप के ताल्लुक से आपको बात करूंगा। स्कॉलरशिप पढ़ने के साथ साथ स्कॉलरशिप और एमपीएससी ये एक ऐसी चीज़ है जिससे करने से, उसके क्लास करने से, उसमें एडमिशन लेने से हमको जो सिलेबस है, बच्चे का जो सिलेबस है रेगुलर में, जो 5th स्टैंडर्ड में 5वीं में स्कॉलरशिप है और 7th स्टैंडर्ड में
7वीं में जो है तो यूपीएससी की क्लासेस है। ये ऐसे कॉम्पिटिटिव टेस्ट है, ऐसे एग्जाम है, ऐसे इसके क्लासेस है। इसके फायदे जो है तो अपना रेगुलर जो सिलेबस है उसमें बच्चे जो है तो पढ़ने के लिए जो है तो तैयार होते हैं। जो हमारी स्टडी है, जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट में जो है तो वो माहिर होते हैं। उनको जो है तो रीडिंग करने की जुस्तजू होती, राइटिंग करने की जुस्तजू होती, ख्वाहिश पैदा होती। ये तो रेगुलर सिलेबस का जो है तो फायदा है। उसके बाद जो है तो आईक्यू लेवल उसकी जो है तो बढ़ जाती है। दिमागी जो कंडीशन है स्टडी की, बच्चा अगर कितना भी कमजोर है तो वो अगर ये क्लास को अगर जाता है और ये क्लास अगर अटेंड करता है, इसमें अगर एडमिशन लेता है तो उसकी जो स्टडी करने की जो कैपेसिटी है, उसकी जो याद करने की जो सलाहियत है वो बढ़ जाती है। उसकी मेंटल डेवलपमेंट बढ़ जाती है। उसकी जो मेंटेलिटी रहती, हम बोलते हैं कि उसको रीडिंग नहीं आती, राइटिंग नहीं आती, तो ये चीजों की वजह से, इसके जरिए से उसका जो जहन है वो खुलता है, उसमें तो वो कामयाबी होता। रेगुलर सिलेबस है उसमें वो परफेक्ट हो जाता है। बहुत सारे ऐसे जो है तो तजुर्बात है और बहुत सारे जो है तो एग्जाम्पल्स है कि बच्चे जो है तो जिसको रीडिंग नहीं आती थी, जिसको राइटिंग नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने जो है तो इसमें एडमिशन लिए, क्लासेस अटेंड करे, तो उनको उनके अंदर में वो ख्वाहिश पैदा हुई रीडिंग की, राइटिंग की, याद करने की, स्टडी करने की, एक ख्वाहिश पैदा हुई। खुद से वो जो है तो रीडिंग करने को लगता, उसको समझ में आता कि नहीं रीडिंग करने का है, राइटिंग करने का है, सफ़े लिखने का है, पैराग्राफ लिखने का है, परिच्छेद लिखने का है, ये उसके समझ में आता। इसके लिए उसकी अहमियत है। उसके बाद जो आज माहौल चल रहा कॉम्पिटिटिव टेस्ट का या कंपटीशन का, वो कंपटीशन में वो जो है तो तैयार रहेगा। कैसा? क्योंकि उसने स्कॉलरशिप में लिए हुआ था, क्लासेस अटेंड की हुई थी, उसके बाद उसने एग्जाम दी हुई थी, प्रैक्टिस की हुई थी, उसके बाद 7th में आने के बाद एमपीएससी में उसने एडमिशन लिया, उसके क्लासेस करा, उसके बाद जो तो उसके एग्जाम दिया, उसके नतीजे उसके सामने आए, तो उसके अंदर में छोटे उम्र में ही उसके अंदर में वो जो है तो उसकी ताकत बढ़ जाती है कि नहीं, आज जो माहौल चल रहा, आज जो कंपटीशन का जमाना चल रहा, मैं जो है तो उसमें बराबर उतरूंगा। उसकी अंदर से ख्वाहिश हो जाती है। इसके लिए जो है तो स्कॉलरशिप में जो है तो उसको एडमिशन देना चाहिए। रीडिंग एंड राइटिंग स्किल डेवलपमेंट हो जाती है उसकी। रीडिंग ऐसी फास्ट करता हो क्योंकि उसको वो जो है तो 5th स्टैंडर्ड के स्कॉलरशिप के और यूपीएससी के किताबें पढ़ने की है, वो आदत लग जाती, वो हैबिट लग जाती, तो उसको रीडिंग करना, ये चिल्लर रीडिंग आसान कर देता, आसानी से वो पढ़ लेता। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान मेहनती रहम दिल वाला है। स्टेज पर मौजूद हमारे सदर जलसा मोअज़्ज़िज़ टीचर, हमारे स्कूल की आन बान शान बच्चों, प्यारे बच्चों और तमाम खवातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि इस मीटिंग में हमें आज कुछ बोलने की, कुछ हमारे ख्यालात इज़हार करने की कोशिश कर रही हूँ। जिस तरह से अपने हाजिरा मैडम ने अपने तकरीर में कहा है कि हमें अपने बच्चों को कामयाब देखना है, तो हमें अपने कामयाब देखना है तो हमें एक सही स्कूल का इंतखाब करना चाहिए। और अच्छे स्कूल की ये निशानी है कि जहाँ सरपरस्त और वालिदैन पेरेंट्स मीटिंग के जरिए अपने बच्चों के मसले और मसाइल को हल करते हैं और मुश्किलात को समझते हैं और दोनों मिलकर हल करते हैं। एक माँ की ख्वाहिश क्या होती है? एक माँ की ख्वाहिश ये होती है कि उसका बच्चा हर मैदान में, चाहे वो तालीम का हो या खेल का हो, आगे बढ़ता देखना पसंद करती है एक माँ की ख्वाहिश। वालिदैन अपने बच्चों को पहले दर्जे पर देखकर फख्र महसूस करते हैं। हम चाहे अपने घरों में कितने भी अखलाकियत का दर्स क्यों ना दे, मगर हमसे ज्यादा हमारे बच्चे अपने टीचर्स की बातों को गौर से सुनते हैं और उसको ज़हन नशीब करते हैं और उस पर अमल करते हैं। और ये सब हमें इकरा स्कूल के अंदर देखने को मिली है। हम जगह
युवक सैयद अनस के वालिदा हैं और हमारे बच्चे के क्लास टीचर पिछले 1 साल से हाजिर मैडम रहे हैं और हमारे बच्चे की तालीमी कैफियत माशाअल्लाह है। ज़हनी कैफियत यानी सोचने समझने की सलाहियत में इजाफा हुआ है और इम्तिहान में अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल करता है और हर एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। इसीलिए मैं हाजरा मैडम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरे बच्चे पर तवज्जो देकर इन्हें इस मुकाम तक पहुँचाया है कि आज वो इंग्लिश में तकरीर करता है। और इस स्कूल के सभी टीचर्स वाकई काबिल तारीफ है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि इन टीचर्स को अल्लाह कामयाबी अता फरमाए और उनके जज्बे और परवान चढ़े। इतना कहकर मैं आपकी बात खत्म करती हूँ और स्कूल और टीचर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने आज हमें कुछ बोलने का मौका दिया। जज़ाकल्लाह। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बाजी ने तमाम असातिज़ा की हौसला अफजाई की। आपके यही अल्फाज हमारे लिए एक मोटिवेशन बनते हैं कि हम आगे और बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सकें। इसके अलावा और कोई पेरेंट्स यहाँ पर आना चाहते हैं? मैं आशा बेगम की अम्मी जो 6वीं क्लास में है और आखिर जो 6th क्लास में है, मैं कुछ टीचर के बारे में उनकी पढ़ाई के बारे में कहूँगी। मेरी आशा जो अभी 6 में है वो अच्छी है पढ़ाई में और पहले सर भी काफी ध्यान देते हैं रीडिंग राइटिंग जो भी हो। उसके उन्होंने एक क्लास में जोड़ियाँ लगाई है जिसकी वजह से उसको अच्छा फायदा देखने को मिलता है मुझे घर पे, जो अच्छे से पढ़ती भी है समझाती भी है और जो हाफिज है जो फर्स्ट से लेकर 2nd तक क्लास टीचर है। माशाल्लाह हाजरा मैडम बहुत अच्छी कोशिश करती है बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छे से समझाते हैं। मुझे जो भी अगर उलझन होती है मैं उनसे कहती हूँ तो वो उसके बारे में समझाते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरा इस स्कूल से स्टाफ पिछले 9 साल से, मेरी बड़ी बच्ची 9th में है और अभी 2 बच्चे 6th में और 2nd में है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं इस स्कूल को छोड़कर मेरे बच्चों का एडमिशन कहीं और कराऊँ, क्योंकि मेरा स्कूल बेहतर स्कूल है, अच्छा है दीनी तालीम के साथ भी और जो स्कूल में पढ़ाते हैं तालीम के साथ भी। इतना है कि मेरे तीनों बच्चे एक तरीका नहीं पढ़ते, कुछ कमजोर हैं तो कुछ अच्छा पढ़ते हैं कुछ कम पढ़ते हैं, लेकिन माशाल्लाह कोशिश बहुत अच्छी करते हैं। सभी टीचर बहुत अच्छे हैं। इन 9 साल में कभी शिकायत नहीं मुझे इस स्कूल से, बस थोड़ी बहुत अपने बच्चों से लेती है क्योंकि वो जरूरी भी है। और बच्चे अब क्या बताऊँ मैं, बच्चे हाजरा मैडम ने जो अभी रखा है जो भी क्लास में वो कराते हैं बोर्ड पे लिखाते हैं तो मेरा बच्चा कुछ मिस करते हैं, सभी बच्चे मिस करते हैं, वो व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, उसकी वजह से काफी फायदा मिल रहा है। मैं बच्चों को लेकर स्कूल की जितनी तारीफ की जाएगी माशाल्लाह इफ्रा स्कूल बहुत अच्छा है और इफ्रा स्कूल के टीचर्स भी बहुत अच्छे, उन्होंने बच्चों को दीनी तालीम भी देते, हर जुम्मे को दीनी तालीम भी होती है। यहाँ पर रोजाना बच्चे की रीडिंग भी लेते राइटिंग भी लेते। हमारे बच्ची का नाम साला कौसर है, 6th क्लास में पढ़ते। उनके सर का नाम परवेज सर है, माशाल्लाह परवेज सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते, बाकी टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। मैं इतना बोल के अपनी बात करूँ। हमारा नाम तरन्नुम है, 5वीं क्लास में तंजीम है और 10th क्लास में तैयबा। हमारी 2 बेटियां स्कूल में पढ़ती और स्कूल में पढ़ने से वो हर साल नहीं, फर्स्ट क्लास से नहीं, मतलब ये 1 साल ही हुआ उनको स्कूल में आके और उनको इतना शौक पैदा हो गया स्कूल में आने से पढ़ाई का और कोई भी खेल में हिस्सा लेने का, तकरीर में, हर चीज में वो आगे है। और अभी स्कॉलरशिप में उन्होंने मुझसे जिद करके एडमिशन भी कराए और सब किताबें उन्होंने ला के दी, मतलब इतना शौक उनके अंदर हुआ है और वो सब की मेहनत है। वो बच्चे जब कोशिश कर रहे तो हमारा भी मैडम ने सही बोले,
बच्चे की पहली तालीम माँ की ओर है, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अगर जब बच्चे को शौक है तो वालिदैन को कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, और हर पेरेंट्स मीटिंग में आना भी चाहिए, हौसला अफजाई के लिए बच्चों। ठीक है, इतना कहकर मैं इजाजत लेती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आज 7th क्लास में माशाल्लाह इसकी पढ़ाई काबिले तारीफ है और मेरे बच्चे जो है आज पढ़ लिख कर बनती जा रही है, उनका रिजल्ट जो है माशाल्लाह है। और इस तरह से 7th क्लास में टीचर्स है, उनका स्पीच जो बर्ताव है बच्चों के साथ माशाल्लाह हमको बहुत ही पसंद आया है। इसकी वजह से हमारे बच्चे के अंदर जो है एक तब्दीली पैदा हो गई है, जिसकी वजह से उनको डर होता है कि होमवर्क पूरा किया जाए, जो पढ़ाई स्कूल में दी गई है पूरी हो जाए, इसकी वो फिक्र करते हैं घर पर आने के बाद भी। और जो है तो मेरी बच्ची 8 में भी जो है दोनों बच्चे हैं, उनकी भी माशाल्लाह पढ़ाई चल रही है। और मैं यही चाहूंगी कि मेरे बच्चे आगे की जो पढ़ाई है और आगे का जो इल्म है कि पूरा जो है आगे की कामयाबी जो है वो इसी स्कूल से पूरी कर सके। इतना कहकर मैं अपनी बातें हमारी बच्चियों में हमारा 5वीं क्लास की तालिम है, माशाल्लाह उनकी बहुत अच्छी तालीम मिल रही है, बहुत होशियार है, पढ़ने में सक्सेसफुल है और तालीम वगैरह में बहुत अच्छी है। बच्चा भी 4th क्लास में माशाल्लाह बहुत अच्छी तालीम में पढ़ता लिखता है। और इस स्कूल से मुझे इतना सब कुछ सीखने को मिला, ज़्यादातर हाजिरा मैडम की वजह से, किस तरह से बच्चे की देखभाल की जाए, कैसी परवरिश की जाए, कैसा पढ़ाया लिखाया जाए। मैं तो हमेशा से चाहूँगी कि ये स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी पे पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे, यहाँ के टीचर आला से आला मुकाम पर पहुँचे और बहुत ज़्यादा ये स्कूल तरक्की करे। इतना करके मैं अपनी जगह देना चाहती हूँ। अभी आप लोगों का फीडबैक सुनकर बड़ी खुशी हुई कि आपको में आंसू भी आ रहे थे कि जो जिस मकसद के लिए मैंने ये जो पौधा लगाया था वो मकसद हासिल होते जाए। बड़ी खुशी भी होती है और कोई कपड़े नहीं बता सकते हमारी कमी भी होगी तो हर समाज से मुक्त ही रहेगा। ये कोशिश के साथ हमारे दिए को तालीम और तरबियत से आरास्ता करें। ये मकसद जो हमारे सामने अपनी टीचर्स के तारीफ के अलावा हमारे पेरेंट्स भी बड़ी खुशी की बात है कि स्टेज भी बहुत बड़ी बात रहती है यहाँ की। हमारे पेरेंट्स भी यहाँ के स्कूल के बारे में तो अल्फाज बोलते हैं और कभी पॉजिटिव बोलते हैं तो बड़ी बात है। टीचर में भी हौसला और मैनेजमेंट में भी हौसला होता है। ये सारे चीजें जो आपके फीडबैक देते बड़ी खुशी भी हुई। ये खुशी के आंसू आए थे जो आपने इतनी अच्छी फीडबैक दिया। मैं आप तमाम पेरेंट्स का और फीडबैक देने वाले पेरेंट्स का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। हम इकरा स्कूल के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। माशाल्लाह इकरा स्कूल बहुत अच्छा है, यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। माशाल्लाह यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे को अच्छे पढ़ाई आ रही है, अच्छा रीडिंग भी कर रहे हैं हमारे बच्चे। और यहाँ पर खेल के लिए बड़ा मैदान भी है, स्कूल में बड़ी बिल्डिंग भी है और नज़म भी होती, फिर रोज़ाना खिचड़ी भी बनती है यहाँ पर और जुम्मे के जुम्मा दीनी तालीम भी होती। और यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। हमारे बच्चे के नाम सालिया कौसर 6ठी क्लास में पढ़ती है उन्हें, और परवेश सर भी उनको अच्छी रीडिंग वो कराते, जोड़ियाँ लगाते, स्कूल में खेल के परेड होते। और माशाल्लाह इकरा स्कूल बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ की पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। और केजी से तो 12वीं तक स्कूल है, हमारे 3 बच्चे यहीं पढ़ते। माशाल्लाह ये स्कूल बहुत अच्छा है, इसकी जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम। फूल से बहुत है लेकिन गुलाब जैसा नहीं, फूल से बहुत है गुलाब जैसा नहीं। स्कूल बहुत से है लेकिन इकरा स्कूल जैसा नहीं। बस इतना कह के मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहती हूँ।
इक़रा स्कूल में हमारे पास तमाम असातिज़ा और तमाम पेरेंट्स की आज नशिस्त थी, जिसको देखकर हमें भी खुशी हुई। आज हमें लगा कि हमारी जो मेहनतें हैं और सर का जो भी उनका क्वालिटी एजुकेशन को लेकर जो मकसद है, इंशाअल्लाह वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस तरह हम इस परभनी शहर में तमाम स्कूल में हमारा भी नाम सरे फहरिस्त तालीमी मैदान में सबसे आगे रखेंगे। और बच्चों को केजी से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 12वीं जमात तक तमाम क्लासेस सेमी इंग्लिश के साथ मौजूद है, जिसमें तलबा और तालिबात को बेहतरीन अंदाज में तालीम हासिल करने का मौका दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 11 अगस्त 2024 को इक़रा उर्दू व सेमी इंग्लिश प्राइमरी स्कूल सूबेदार नगर दरगाह रोड परभनी में एक पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग का इनेकाद किया गया था, जिसका इख्तिताम एक बेहतरीन अंदाज में हुआ है। इस मीटिंग के अंदर बच्चों की हौसला अफजाई की गई, पेरेंट्स की हौसला अफजाई की गई और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोसाइटी के सेक्रेटरी सैयद मुजाहिद अली सर जिस मकसद को लेकर चल रहे हैं, इंशाअल्लाह हम उस पर मेहनत भी कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम उस मकसद को पा लेंगे। और मैं एक बात बताना चाहूँगा, परभनी के जो बड़े टॉप मोस्ट स्कूल है उसमें हमारे इक़रा का नाम अल्हम्दुलिल्लाह आता है परभनी शहर। और हमारे स्कूल में बहुत सारे एक्टिविटीज़ लिए जाते हैं जो बड़े बड़े स्कूल्स है। अब यहाँ पर मैं परभनी के अवाम को एक बात कहना चाहूँगा कि अपनी सोच को बदले। जैसे कि बड़े स्कूल्स में जैसी तालीम दी जाती है उसी तरह की तालीम हमारे इक़रा स्कूल में भी दी जाती है, बस कुछ चीज़ें कम ज़्यादा होती हैं बिल्डिंग के बारे में वगैरह। और स्कॉलरशिप की क्लासेस जैसा दूसरे स्कूल में लिए जाते हैं बड़े स्कूल्स में, हमारे पास भी बड़ा एहतमाम किया जा रहा है। मिशन यूपीएससी में भी बच्चों को है तो क्लासेस ली जाएंगी संडे को संडे। हमने यहाँ पर सेंटर बनाया है इक़रा स्कूल का, यहाँ पर हम मिशन यूपीएससी के क्लासेस लेंगे। स्कॉलरशिप के भी क्लासेस इंशाल्लाह चालू है, अल्हम्दुलिल्लाह चालू है। और इंशाल्लाह आने वाले साल में हम एक अरबिक का एक सब्जेक्ट ऐड करने वाले हैं प्राइमरी लेवल से। और आने वाले दिनों में हम अगले साल से इंशाल्लाह नीट के जो क्लासेस होते हैं 5th क्लास के, जैसा बोलेंगे नीट का जो फाउंडेशन क्लास होती है, इंशाल्लाह हम वो भी यहाँ पर सैयद मुजाहिद अली सर से बात हो चुकी है, हमारा पूरा प्लान बन चुका है। इंशाल्लाह हम इसकी अमल दरामद अगले साल से करेंगे और बच्चों को तैयार करेंगे एग्जाम्स के लिए, आने वाले स्पर्धा परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और इंशाल्लाह कहीं भी ऐसे स्पर्धा एग्जाम्स होंगे करेंगे, हमारा स्कूल आपको सरे फहरिस्त मिलेगा। इतना कहकर इक़रा उर्दू प्राइमरी स्कूल सूबेदार नगर की जानिब से आज एक पेरेंट्स मीटिंग हुई और पेरेंट्स मीटिंग बड़ी कामयाब रही। कसीर तादाद में पेरेंट्स आए और बहुत अच्छे पेरेंट्स ने भी अपने ख़यालात का इज़हार किया, टीचर्स ने भी किया। और बच्चों के क्वालिटी, बच्चों की तरक्की के लिए सभी पेरेंट्स गौर कर रहे थे कि हमारी बच्चों की तरक्की करने के लिए हमको क्या क्या करना है। और बड़े स्कूल के टीचर्स की, पेरेंट्स की ये तारीफ़ करे उन्होंने, ख़ास तौर पे स्कूल के टीचर्स की, जिन्होंने अच्छी तरह से पढ़ाए, बच्चों को लिखाए, बच्चों की तरबियत दिए। हमारे बच्चे बहुत अच्छा चढ़ रहे, ये सारे मामलात यहाँ हुए। मैं यही अल्लाह से दुआ करता कि ये जो पेरेंट्स मीटिंग हो रही है इसके ज़रिए से पेरेंट्स में भी अवेयर आए, पेरेंट्स भी समझे कि हमारे बच्चों के तालीम तरक्की के लिए हमको क्या करना है। और सब पेरेंट्स इसके लिए तैयार है, सब उसके लिए कोशिश कर रहे। तो मैं इतना कहकर अपनी बात को करता हूं। एडवांस बुकिंग शुरू है इफ्तिखार पार्क की स्काई लाइन कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश इफ्तिखार कॉलोनी साथ ही शुरू की जा रहा। दूसरा प्रोजेक्ट इफ्तिखार पार्क परभनी शहरधार रोड स्थित कलेक्टर द्वारा मान्यता प्राप्त NA 44 लेआउट, जिसमें आपको इस प्लॉटिंग में यह सुविधा मिलेगी। मेन रोड 50 फीट और अंदर के रोड 40 फीट 30 फीट, साथ ही साइड में गट्टू भी डाले हुए। हर प्लैट के पास रोड आप देख सकते हैं, आपको नजर आ रहे हैं। रोडों का काम भी अच्छे से मजबूती से किया गया है ताकि आने वाले 40-50 साल तक रोड नाली की दिक्कत ना आ सके। इस तरह से ध्यान में रखकर प्लैटिंग को डेवलपमेंट की गई है। आपको सारी सुविधा मिलेगी, जैसे हर घर में नल भी होगा, हर प्लॉट पर नल कनेक्शन जोड़ा गया है और रोशनी के लिए लाइट भी अच्छे से पोल बिठाए गए हैं। और 30 फीट पर बोर को पानी, 2.5 से 3 फीट पर मोरूम 2। अलग अलग गार्डन जैसे लेडीज और जेंट्स के लिए आप इस वीडियो में ये नज़ारा देख सकते हैं।
गार्डन कितना शानदार बनाया गया, इसमें बच्चों को खेलने के लिए खिलौने भी सेट किए गए और 4500 स्क्वायर फीट में शानदार मस्जिद भी होंगी। हवा के लिए 2 पेड़। हर घर प्लॉट के सामने इन पेड़ों में कुछ ऐसे पेड़ है जो 6 महीने में कलर चेंज होते हैं। मराठवाड़ा में पहली बार मुस्लिम एरिया में डेवलपमेंट देखने को मिला है। साथ ही स्काईलाइन कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर मेराज सिद्दीकी, इनका सेकंड प्रोजेक्ट इफ्तेखार पार्क इस नाम से शुरू की गई है। ये भी इसी इफ्तेखार कॉलोनी की तरह ही डेवलप किया जा रहा है। कलेक्टर NA 44 और साथ ही एडवांस बुकिंग शुरू की गई है। इस प्लैटिंग में सिर्फ 115 प्लॉट है, जिसमें एक ही साइज 22 बाय 40 के 71 प्लॉट निकाले गए, जिसकी कीमत 13,50,000 रुपए रखी गई है इफ्तेखार पार्क की। और एक खास बात, इस प्लैटिंग से सीधे धार रोड को रास्ता भी निकाला गया है। इसमें भी लाइट नल नाली रोड और हर प्लैट के सामने पेड़ लाइट पोल, खुद की DP, जिनकी ख्वाहिश है ताकि वो ख्वाहिशमंद भी ले सके। इफ्तेखार पार्क आमदनी और जरूरत पर ख्याल रखते हुए ये प्लॉट निकाले गए। आप भी एक बार जरूर जाकर देखें और अपने सपनों को पूरा करें। जानकारी के लिए मौलाना अब्दुल रशीद नदवी, इन्हें 9997077513 इस नंबरों पर कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते। मुंबई, पुणे, नासिक जैसे बड़े शहरों में अब जाने की जरूरत नहीं। इस बारिश के महीनों में परभनी में पहली बार फिश एक्वेरियम, अंडर वाटर टनल एक्वेरियम, इंडिया बिगेस्ट कार्निवल इस आनंद मेला में इंटरटेनमेंट के लिए झूले, ट्रेन, नए किस्म की फिश एक्वेरियम को भी परभनी में पहली बार देखने को मिलने वाली है। क्यों जाए दूसरे जिले में? अब कुछ दिन के लिए परभनी में बूढ़ों बच्चों के लिए, साथ ही महिलाओं के लिए भी इंतजाम। दरगाह रोड, न्यूटन ग्राउंड, ईदगाह मैदान, परभनी में ओरिजिनल एक्वेरियम, अंडर वाटर टनल एक्वेरियम और साथ ही इस मेले के आयोजक अकबर खान और जिलानी भाई ये अपनी जिम्मेदारी से इस मेले में आने वालों लोगों का ख्याल खास स्टाफ की तरफ से रखा जा रहा है। अंडर वाटर टनल एक्वेरियम मेले का जायजा लिया। इस मेले में लोगों की भीड़ लगी है। साथ ही अपने परिवार छोटे बच्चे को भी आप लोग झूले और ट्रेन में बैठकर आनंद लेते नजर आ रहे हैं। मेले में मालेगांव का स्पेशल हलवा पराठा भी जल्द मिलेगा। इस मेले में खाने से लेकर खिलौने की दुकानें भी लगाई गई है और साथ ही झूले, ट्रेनिंग मनोरंजन के लिए इस मेले में नजर आए। आप इस मेले में नजारा देख सकते हैं। इस मेले का टाइम 4 बजे से रात 10 बजे तक चलता रहेगा। ये मेला परभनी के दरगाह रोड, न्यूटन ग्राउंड, ईदगाह मैदान में शुरू किया गया है ताकि परभनी की जनता का मनोरंजन यहीं से हो सके। हम आपसे अनुरोध करते हैं, बारिश, पानी, हवाई के मौसम में अपने घर पर ही रहे। अगर आपको एंटरटेनमेंट ही करना है तो क्यों ना हम अपने जिले में, परभनी शहर में ही करें। इस मेले को साथ हमें देना है ताकि मनोरंजन के लिए अच्छे ऐसे एंटरटेनमेंट ठेकेदार ला सके। इस फिश एक्वेरियम साथ ही अलग अलग तरह के झूले, वो भी बारिश के मौसम में जेब पर ध्यान रखते हुए इतने कम दामों में टिकट, वो भी दूसरे मेलों से अधिक कीमत में ही। एक बार आए या बार बार आए, आप आए अपने परिवार को लाए।